बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि महिला आरक्षण बिल सिर्फ एक चुनावी लॉलीपॉप है। इसे पिछड़ा, अति पिछड़ा, किसान, मजदूर सभी वर्ग के लोग समझ रहे हैं। श्रम विभाग श्रमिकों के द्वारा एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसको लेकर श्रम संसाधन मंत्री सह कैमूर जिले के प्रभारी मंत्री सुरेंद्र राम शनिवार की दोपहर कैमूर आगमन के दौरान मोहनिया के मछनहट्टा गांव में राजद नेता सुभाष यादव के घर पहुंचे, जहां भभुआ राजद विधायक भरत सिंह सहित सैकड़ों की संख्या में रजत के नेता और कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान मीडिया से रूबरू होते हुए बिहार सरकार के श्रम संसाधन मंत्री सुरेंद्र राम ने कहा कि महिला आरक्षण बिल बीजेपी का एक चुनावी लॉलीपॉप है। आरक्षण बिल लाने से पहले बीजेपी को एक सर्वे करना चाहिए था, और जो महिला पिछड़ी है, आरक्षण का मतलब यह होता है कि उन समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाना। अति पिछड़ा वर्ग की महिला पिछड़ी हुई है तो उनको विशेष आरक्षण देकर उनको आगे बढ़ाना चाहिए। जिस प्रकार से एनडीए के 9.5 साल की सरकार में महंगाई, बेरोजगारी व अन्य चीजें बढ़ी हैं, इसको नौजवान, बेरोजगार, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा सभी लोग समझ रहे हैं। आने वाले 2024 के चुनाव में मोदी जी और एनडीए को पूरी तरह खत्म कर देना है। कैमूर से ब्रजेश दुबे की रिपोर्ट। देखिए, महिला आरक्षण बिल को हम ये मानते हैं कि जो जिस समुदाय की महिला पिछड़ी हुई, आरक्षण का मतलब यही होता है कि उन समुदाय के लोगों को आगे बढ़ाना। तो जिस महिला समुदाय के लोग, जैसे अति पिछड़ा के महिला समुदाय के लोग पिछड़ी हुई है, आपका पिछड़े वर्ग की महिला पिछड़ी हुई है, तो उनको आरक्षण, विशेष आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाए। अब ऐसे तो आप देखिएगा तो बहुत सारे कैपिटलिस्ट लोग भी उस आरक्षण के दायरा में महिला लोग आ गए हैं। तो जो महिला आगे हैं उनको आरक्षण देने से क्या फायदा? जो महिला पिछड़े हैं उनको आरक्षण मिलना चाहिए। सबसे पहले तो भाजपा को चाहिए था कि ससमय जो है सर्वे करा लेना, तो वो तो सर्वे कराए नहीं, और ये एक तरह का लॉलीपॉप दे रहे हैं, चुनावी शगुफा है ये। यदि सही में आरक्षण महिलाओं के लिए ये लागू करना चाहते तो सबसे पहले उसका सर्वे पहले करा लेना चाहिए था। आज जिस समुदाय के लोगों में के महिला जो है पिछड़ी हुई है, उनको विशेष अनुपात में, विशेष प्रतिशत में उनको आरक्षण दे करके उनको आगे बढ़ाना चाहिए। अभी चुनाव नजदीक है, लोकसभा और विधानसभा दोनों, तो किस प्रकार से अगर देखा जाए तो उपेंद्र कुशवाहा भी जैसे अभी तत्काल अलग हुए हैं, जीतन मांझी भी, कितना असर डाल सकते हैं गठबंधन? नहीं, ऐसा नहीं। उनके अलग होने से महागठबंधन को कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हम लोग तो और सशक्त और हम लोग मजबूत हुए हैं। महागठबंधन जो है, इंडिया जो है, कई दल इसमें इकट्ठा हुए हैं, और सबसे बड़ा चीज ये है कि जो है एनडीए, जो मोदी जी के नेतृत्व में जो लगभग ये 9.5 साल की सरकार बनी और चली सरकार, तो उस सरकार में महंगाई बढ़ गया, उसमें बेरोजगारी बढ़ गया, वो देश को बेचने का काम किए। हमारे महादलित और दलित परिवार के लोग, सब लोग इस बात को समझ रहे हैं कि देश को बेचने का मतलब ये हुआ कि हमारी आरक्षण खत्म करना। तो सीधे नहीं करके मोदी जी देश के संपत्तियों का बेचने का काम किया। इसके सीधा सीधा यही होता है कि हमारी आरक्षण और हमारी जो विकास के लिए जो आरक्षण तय किया गया था, उसमें रोड़ा डालने का काम किए। तो सब लोग, हम लोग समझ रहे हैं, किसान समझ रहे हैं, मजदूर समझ रहे हैं, नौजवान समझ रहे हैं कि आने वाला 2024 में मोदी जी की सरकार और एनडीए को खत्म कर देना है।